हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डीडवाना कुचामन का जिला मुख्यालय कुचामन सिटी ही क्यों। कहने का मतलब है काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे साथियों के दिमाग में एक ही कन्फ्यूजन है। डीडवाना कुचामन को एक प्रकार से दोनों को कंबाइंड जिला बनाया है, तो उसका जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा। कई साथी कमेंट्स कर रहे हैं कि डीडवाना होगा और कई साथी कमेंट्स कर रहे हैं कि कुचामन सिटी होगा। लेकिन मैं आपको साथियों बताऊं कि अगर जिला मुख्यालय कुचामन सिटी होता है तो किस किस कारण से जिला मुख्यालय कुचामन सिटी होने के चांसेस है। तो साथियों बिल्कुल इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सकता है कि कुचामन सिटी अगर जिला मुख्यालय बनता है तो किन कारण से बन सकता है। ये रहा साथियों राजस्थान का मैप, जिसमें आपको नागौर की अगर स्थिति बताऊं तो यहाँ पर है नागौर, यानी नागौर का मैप आपके ये है। इसके बाद में आपके कुचामन सिटी की अगर बात करें तो कुचामन सिटी नावा जो है उसके सटाकर है, यानी नावा और उसके बाद में नावा की सीमा फुलेरा जयपुर से लग जाती है। इसके पश्चात ही अगर कुचामन सिटी जिला मुख्यालय बनता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी आपके हो सकती है कई चीज़ें, जिसमें सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है जनसंख्या की। अगर अपन शहरी जनसंख्या की बात करें, जिसमें कुचामन सिटी की जनसंख्या प्रॉपर शहर की काफ़ी हद तक ज़्यादा है डीडवाना से, जिस वजह से कुचामन सिटी को अगर जिला मुख्यालय बनाया जाता है तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब कुचामन सिटी का एक नंबर पे नाम आएगा। उसके बाद में अगर अपन जनसंख्या की दृष्टि से तो देख लिया कुचामन सिटी ही बनता है। उसके बाद में अगर विकास की दृष्टि से, कहने का मतलब है अगर विकास की दृष्टि से देखें ग्राउंड स्तर पे, यानी जो ग्राउंड स्तर पे विकास है वो कुचामन सिटी का डीडवाना से काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कुचामन सिटी में, ऐसा कोई भी कॉलोनी नहीं है जिसमें सीसी रोड नहीं है। काफ़ी हद तक विकास है वो तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जो अभी वर्तमान में नावा के विधायक, यानी कुचामन सिटी है वो नावा ब्लॉक में आती है, नावा विधानसभा क्षेत्र में आती है। नावा के जो वर्तमान विधायक है अपना एक अलग रुतबा रखते हैं राजस्थान की सरकार में, एक प्रकार से माननीय सीएम साहब के खास माने जाते हैं महेंद्र चौधरी, जो वर्तमान में नावा के विधायक हैं। उस बेस पे जो अभी वर्तमान स्थिति अपन देखें कुचामन सिटी के विकास की, तो काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। उसके साथ ही अपन बात करें तो नगर परिषद की, नगर परिषद कुचामन सिटी में नगर परिषद है वर्तमान में, यानी अपन डीडवाना की बात करें तो वहाँ केवल और केवल नगर पालिका है। कुचामन सिटी अगर अपन बात करें तो कुचामन सिटी में नगर परिषद है। जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, विकास की दृष्टि से देखें ग्राउंड स्तर पे तो भी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब नगर परिषद भी है। अब मेन मुद्दा है आपका कि जिला मुख्यालय कुचामन सिटी ही बनना चाहिए। और आपको बता दूं स्थानीय जो इसके पास में कुचामन सिटी के पास में कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो किस प्रकार से अपने अहम रोल रखते हैं, अहम अपनी मजबूती रखते हैं। तो आपको बताऊं कुचामन और डीडवाना का जिला मुख्यालय कुचामन सिटी होगा तो इसका सीमांकन इस प्रकार से होगा, जिसमें एक तो आपके तहसील आएगी लाडनू, जो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र भी है, एक डीडवाना, फिर आपके कुचामन सिटी और एक मकराना। यानी मकराना की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अगर देखें और बिल्कुल पहले भी अगर मकराना की बात करें तो मकराना एक प्रकार से मार्बल नगरी के नाम से फेमस है पूरे प्रदेश में, जिसे मकराना को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। मकराना की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कुचामन से है, यानी मकराना का जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कुचामन से है और मकराना कुचामन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इसका मतलब मकराना और कुचामन की कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके बाद में अपन बात करें राजधानी की, यानी आपके राजधानी जयपुर की, कुचामन की डायरेक्ट राजधानी जयपुर से कनेक्टिविटी है। बिल्कुल साथियों मैं आपको बता दूं कि राजधानी की दोनों प्रकार से, यानी आपके राजधानी की अगर सड़क मार्ग से अपन बात करें तो सड़क मार्ग से डायरेक्ट कुचामन सिटी की राजधानी से कनेक्टिविटी है, और डीडवाना से
राजधानी के नज़दीक भी है। और अगर रेल मार्ग से बात करें तो रेल मार्ग से भी कुचामन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे है? डायरेक्ट कनेक्टिविटी है राजधानी से। कहने का मतलब ये भी एक प्रकार से पॉइंट बन सकता है, क्योंकि कुचामन सिटी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जयपुर से है और डिडवाना की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके जयपुर से रेल मार्ग से नहीं है। सड़क मार्ग से तो है लेकिन रेल मार्ग से नहीं है। तो साथियों ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट बन सकता है। इसके साथ ही आसपास का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, नगर परिषद है विकास की दृष्टि से। अब आपके मेन मुद्दा आता है राजनीतिक, यानी आपके कुचामन है वो राजनीतिक दृष्टि से कितना मजबूत है वर्तमान में, कि कुचामन है वो राजनीतिक दृष्टि से अगर जिला बन रहा है तो 100% उस क्षेत्र का चांसेज होता है जिला मुख्यालय बनाने का। तो साथियों राजनीतिक दृष्टि से अगर अपन अभी माने तो राजनीतिक दृष्टि से तो 100% जिला मुख्यालय कुचामन सिटी ही बनेगा, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं अपन ने पहले भी उनके बारे में बात कर ली है। वर्तमान में विधायक हैं वहाँ के इस क्षेत्र के जो सरकार के एकदम खास हैं, खास के साथ ही जो वर्तमान में विधानसभा के उप सचेतक भी हैं, जिस वजह से उनके और सीएम साहब के अच्छी खासी मित्रता भी है, जिस वजह से अपन कह सकते हैं कि अगर उनकी 1% भी चली तो इसका मतलब कुचामन सिटी है वो 100% जिला बनने के कगार पे हैं। और जिला तो आपको पता ही है, वैसे डिडवाना और कुचामन को कॉमन बनाया है, लेकिन जिला मुख्यालय कुचामन सिटी ही बनेगा। अब आपको अंतिम अगर बताऊं शिक्षा की दृष्टि से, यानी शिक्षा की दृष्टि से कुचामन कितना डेवलप है, कि एक प्रकार से जिला मुख्यालय बनने के कगार पे है या नहीं है, तो साथियों शिक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी हद तक मजबूत है। इससे पहले कि कुचामन सिटी को एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी कोचिंगें हैं यहाँ पे, काफ़ी कोचिंग संस्थान, सरकारी स्कूलें, गवर्नमेंट के साथ ही आपके प्राइवेट स्कूलें भी काफ़ी हद तक दमदार है, जो अपना एक अलग पहचान रखती है पूरे प्रदेश में। इसके साथ ही केवल शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो एक चीज़ नहीं थी, वो क्या नहीं थी? गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कुचामन सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी। इसके पहले जो कॉलेज थी वो सेमी गवर्नमेंट थी, उसके बाद में उसको केवल पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी, तो इसी बजट सत्र के दौरान कुचामन सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज का भी अलाउंस हो गया, तो ये भी बन जाएगी। यानी राजनीतिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, शिक्षा की दृष्टि से, अगर अपन विकास कार्यों की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, किसी भी प्रकार से अगर अपन देखें तो बिल्कुल कुचामन सिटी इतना डेवलप है, एक प्रकार से जिला मुख्यालय के लायक है। तो साथियों अगर डिडवाना जिला मुख्यालय बनता है तो किस कारण से बन सकता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगर आपके दिमाग में भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, कहीं वायरल भी ये भी हो रहा है कि डिडवाना और आपके कुचामन सिटी के मिड में है मौलासर, मौलासर को जिला मुख्यालय बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मेरे जहाँ तक मानना है संभव नहीं है। जिला मुख्यालय या तो डिडवाना बनेगा और या कुचामन सिटी बनेगा, मौलासर मुख्यालय बनने के कोई चांसेस नहीं है। तो आपके दिमाग में और भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो साथियों इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना कि कौन साथी है वो डिडवाना के पक्ष में है और कौन साथी है वो कुचामन सिटी के पक्ष में है। इसी के साथ अब इस वीडियो में तो अपन ने बात कर ली कि कुचामन सिटी जिला बनता है तो क्या कुछ कारण रह सकते हैं। अगले वीडियो में डिडवाना के बारे में बात करेंगे। तो साथियों धन्यवाद।